नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसे कि कल के मेरे ब्लॉग में मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। अब ऐसे लग रहा है केजरीवाल जी की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी आप जानते ही होंगे या आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनको हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत नहीं मिली। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने काफ़ी कोशिश की ज़मानत दिलवाने की। कई तर्क-वितर्क हुए, कई तर्क दिए गए सिंघवी साहब द्वारा। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी ले आया उन्होंने, बट फिर भी उनकी ज़मानत उनको नहीं मिली। और आए दिन मैं ये देख रहा हूँ, किसी न किसी कोर्ट में किसी न किसी केस को लेके केजरीवाल जी की बेल एप्लीकेशन लगी रहती है। एक चीज़ ये नहीं समझ में आती मुझे कि ये ऐसा कानून आम आदमी के लिए क्यों नहीं है? आम आदमी की कई पिटीशंस सालों से पेंडिंग पड़ी है, उस पे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और केजरीवाल जी कल केस पिटीशन फाइल करते हैं, आज उनका केस लग जाता है। ये क्या कैसी व्यवस्था है, ये केजरीवाल जी ने कैसी व्यवस्था कर रखी है दिल्ली के कोर्ट में, मतलब राउज़ एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। इसका मतलब अगर आपके पास में नामी-गिरामी वकील है और पैसा है, तो अब आप आपकी नई केस की सुनवाई कभी भी करवा सकते हो, कभी भी लगवा सकते हो। खैर हम खैर हम उस पे बात नहीं करेंगे। आज जैसे कि मैंने अपने टाइटल में लिखा है कि केजरीवाल जी के दुःख खत्म ही नहीं होते और दिन-ब-दिन वो दुःख बढ़ते ही जा रहे हैं। आज एक नया दुःख मिला उनको। दोस्तों आप सभी को याद होगा जुलाई मई या अभी जुलाई में हम 13 मई के दिन स्वाति मालीवाल जो इनकी एक राज्यसभा की एमपी है, वो भी दिल्ली से, स्वाति मालीवाल के साथ में क्या हुआ जब वो केजरीवाल जी से मिलने उनके घर गई, तो उस समय उनके साथ में बदतमीज़ी की गई, उनके साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये सारा कांड उनके घर में उनके जब केजरीवाल जी घर में मौजूद थे उस समय हुआ और ये और इसका आरोप केजरीवाल जी के ख़ास आदमी, उनके पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के खिलाफ लगाए गए और विभव कुमार के ऊपर केस भी दर्ज किया गया और उस विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही थी। तो आज वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई दोस्तों और कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों के साथ में पुलिस ने बातचीत की, उनके बयान दर्ज किए, उनके बयान लिए, वो सब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की और अपनी रिपोर्ट दिल्ली के मजिस्ट्रेट को सौंप दी। अब देखना ये है कि इस पे कब सुनवाई होती है और इसका ट्रायल कब शुरू होता है और सुनवाई कब होती है। तो ये 500 पेज की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या आरोप लगे और इसकी क्या गंभीरताएँ हैं और क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा विवरण देता हूँ। एज़ पर द पुलिस कंप्लेंट एज़ पर द पुलिस रिपोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, पुलिस ने वैभव कुमार पे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे ये निश्चित हो जाता है कि मिनिमम 3 से 4 साल की उनको सज़ा हो सकती है, कठिन कारावास कहो या कारावास कहो, ये तो होगा ही। अगर मान लो इस केस को जिस तरह से जिस एंगल से देखा जाएगा या ये अभी मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा या उस केस में जो जज रहेंगे उन पे डिपेंड करेगा कि इसको वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक महिला का मामला है और वो महिला जो दिल्ली की एक राज्यसभा एमपी भी है, सिटिंग एमपी है, सिटिंग एमपी ऑफ राज्यसभा और ऊपर से महिला है। तो ये मजिस्ट्रेट या जज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इसको किस तरीके से लेंगे या किस एंगल से इसको परसू करेंगे और किस तरह से इसका ट्रायल चलेगा।
अगर मैक्सिमम अगर सज़ा देनी होगी और इन सारे एंगल्स को जज साहब संज्ञान में लेंगे तो कम से कम 7 साल की सज़ा तो विभव कुमार को हो ही जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा भी यही मानना है कि बीइंग एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा कि आप किसी भी महिला के साथ में इस तरह से न किया जाए, जबकि वो महिला दिल्ली प्रदेश की या दिल्ली के किसी एक भाग की राज्यसभा एमपी हो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी और विस्तृत जानकारी देता हूँ इस केस के बारे में और इस रिपोर्ट के बारे में। जो धाराएं विभव कुमार पे इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में जो लगाई गई है बाय इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और फिर जो धाराएं उन्होंने लगाई, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मोटा मोटी जो मुझे समझ आ रहा है, हो सकता है इसमें और भी कुछ हो, बट जो मुझे जहाँ तक अब तक जो मुझे समझ आया है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो और वैसे हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल और उनके लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या रही है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है या कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले वो उस चीज़ का या उस घटना का डिजिटल फुटप्रिंट मिटाने में लग जाते हैं। और ये हमने पीछे भी देखा था विभव कुमार के, इसी विभव कुमार के केस में, जब इसको बॉम्बे लेके गया मुंबई लेके गई थी दिल्ली पुलिस, जहाँ पे इसने अपने आईफोन का डेटा के साथ छेड़छाड़ की थी उस डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए। तो इन सब से तो यही समझ लगती है कि डेटा के साथ में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है और वो की गई है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ चार्जेस के बारे में। आईपीसी के तहत ये चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि जब ये केस हुआ था उस समय नए कानून लागू नहीं हुए थे। नए कानून आप जैसे जानते हैं 1 जुलाई से लागू हुए। तो एज़ पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो भी पुराने कानून है आईपीसी के, वो सारे जो भी मुकदमे या केसेस है वो आईपीसी के तहत ही चलेंगे। और 1 जुलाई से जो भी केसेस आएंगे या जो भी केसेस दर्ज होंगे वो नए कानून के हिसाब से, नई संहिता के हिसाब से लगेंगे। तो इस केस में भी आईपीसी की धाराएं लगाई गई है। तो जो धाराएं मेन जो 3-4 धाराएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली धारा लगी है इनके ऊपर 201 की, जिसका मतलब है कि डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाना, उसका मेलिनेशन करना, सीसीटीवी फुटेज का मिटाना या मोबाइल का डेटा का डिस्ट्रक्शन करना या सीसीटीवी फुटेज का डिस्ट्रक्शन करना। और वो भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री के घर के सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ के डिजिटल इम्प्रिंट को मिटाना। और ये भी एक गुनाह है, ये भी एक अपराध है। इसके बाद धारा लगी है 308 का चार्ज एक लगाया गया है इन पे, विच मीन्स अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। मतलब किसी के साथ मारपीट करना लेकिन हत्या का इरादा ना रखना, हत्या करने के इंटेंशन से ना करना मारपीट, ऐसे मारपीट करना जाके उस इंसान की मृत्यु ना हो, उसमें यदाकथित हो भी जाती है तो ये इसमें ये समझा जाएगा कि ये इट इज़ नॉट इंटेंशनल बट द पर्सन इज डेड बिकॉज ऑफ मारपीट। सो ये भी एक नॉन बेलेबल धारा है। ये नॉन बेलेबल धारा है और इसमें सबसे मुद्दे वाली बड़ी बात यह है कि ये एक महिला के साथ हुआ है इसे। और जैसे कि मैंने बताया, वो महिला कोई आम महिला नहीं है, आम नागरिक नहीं है। आम नागरिक या आम महिला के साथ भी हो तो भी ये नॉन बेलेबल ही है धारा, और ये सारे चार्जेस लगते हैं। जबकि ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, एक राज्यसभा की सदस्य है, मेंबर है। और उसके बाद उनको अनलॉफुल अपने कब्जे में रखना, वहाँ से जाने नहीं देना, उनके साथ उनको बिठा के रखना, उनके साथ गाली गलौज करना, अभद्रता करना, अभद्र व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें
है और उसको वहाँ से जाने भी नहीं दिया गया। जैसे कि हमने जो उस समय के वीडियोस थे या जो क्लिपिंग्स आ रही थी न्यूज़ चैनल्स पे, वो सब हमने देखा भी है, और वो भी एक महिला के साथ में। उसके बाद एक धारा लगी है 354 354 आईपीसी, टू आउटरेज द मॉडेस्टी एंड असॉल्ट। इसका मतलब है कि भाई मारपीट करना और उसके साथ में गलत तरीके की हरकतें करना। ये भी धारा नॉन बेलेबल ही है जब ये ऐसे धारा लगती है। तो अभी देखिए, हम जानते हैं वैभव वैभव विभव कुमार 30 जुलाई से अब तक कस्टडी में रहेगा। अभी इनकी जो कस्टडी है वो 30 जुलाई तक है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद अभी पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि विभव कुमार को कहीं बेल मिल जाए। अब ऐसी हालत में केजरीवाल साहब क्या करेंगे? उनकी खुद की अपनी बेल नहीं हो रही है, केजरीवाल साहब खुद अंदर है, और ये विभव कुमार जो है, ये केजरीवाल साहब का खास आदमी है। सारे केजरीवाल के राज, सारे अच्छे और बुरे कर्म, केजरीवाल के जो भी कच्चा चिट्ठा है वो विभव कुमार के पास में है। विभव कुमार की जगह पे क्या केजरीवाल किसी और को ले आएंगे? अगर लाएंगे भी तो वो बंदा इतना, वो जो जिस किसी को भी लाएंगे वो बंदा इतना जल्दी केजरीवाल साहब के सारे काम कर पाएगा जिस तरह से विभव कुमार ने किया? क्योंकि विभव कुमार केजरीवाल जी के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ है, कम से कम 10-12 साल से वो केजरीवाल के साथ ही है। और केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, विभव कुमार, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आज केजरीवाल को ये दुख मिल रहा है कि आज ये रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट में काफ़ी संगीन धाराएं लगाई गई है, जिसमें से कई धाराएं नॉन बेलेबल है और वो प्रूवन भी है। तो पुलिस के पास में सारा रिकॉर्ड भी है, सारा रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला हुआ है और सब कुछ सबूत जुटाए होंगे, इसके बाद ही ये धाराएं लगा के आज अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो देखते हैं अब इसको केजरीवाल साहब कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी इस रिपोर्ट के बाद से विभव कुमार का तो बाहर आना मुश्किल लग रहा है। और भी एक धारा लगी है 354, 354 में भी वही है, ये भी नॉन बेलेबल है। किसी महिला के साथ के कपड़े फाड़ना, उससे जाति करना, जोर ज़बरदस्ती करना। बस इतना ही है कि इसमें एक रेप की धारा नहीं लगी है, बाकी तो ऑलमोस्ट ऑल सभी धाराएं जो महिला के सम्मान से रिलेटेड है। तो और मारपीट की धाराएं काफ़ी गंभीर धाराएं हैं, ये सारी नॉन बेलेबल है। मतलब 4-5 धाराएं जो है वो तो नॉन बेलेबल है। इसका मतलब ये बेल तो मुश्किल ही है इनका बाहर आना, विभव कुमार का। अब देखते हैं केजरीवाल साहब इसको कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। और विभव, जैसे हम सभी जानते हैं कि इनके शराब घोटाले, इनके जो भी घोटाले चल रहे हैं, जिनके केसेस इन पे लगे हैं, ये सारे सीक्रेट विभव जानता है। और विभव का जेल में रहना केजरीवाल साहब के लिए कितना उचित रहेगा, ये तो केजरीवाल साहब ही बता सकते हैं। केजरीवाल साहब आज, मेरे को नहीं लगता आज वो सो पाएंगे, क्योंकि ये सारे अभी न्यूज़ चैनल में भी चल रही है, सारी ये बातें चल रही है, ये आज ही रिपोर्ट पेश हुई है। तो इसी को लेके मैं सोच रहा था कि आपको इसकी जानकारी दूं। तो ये सारा मैंने निकाला है आज और सब आपको बता रहा हूँ कि अब देखते हैं केजरीवाल साहब के साथ में क्या होता है। क्योंकि केजरीवाल की तो बेल पिटीशन हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी कोर्ट में चलती रहती है। या तो केजरीवाल की चलेगी, नहीं तो सिसोदिया जी की चलेगी, किसी न किसी की। तो उनका ये दिल्ली शराब घोटाले में जितने भी लोग आज जेल में हैं, उनका कुछ ना कुछ चक्कर हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी कोर्ट में लग ही रहा है। जबकि सारे सबूत और सारी चीज़ें उनके खिलाफ है, फिर भी वो पता नहीं क्यों कोर्ट के पीछे और कोर्ट का समय और दूसरे दूसरे केसेस का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तो समझ के बाहर है। अब देखते हैं केजरीवाल साहब के साथ में क्या होता है, और विभव कुमार को लेके केजरीवाल साहब कैसे सोचते हैं, क्या आता है। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन धाराओं, ये विभव कुमार के केस को लेके
और इसको कैसी सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या ये छूट जाना चाहिए, या ये जो हुआ ये सही है गलत है, कृपया कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की काफ़ी आवश्यकता है और इसी उम्मीद पे हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। फिर अभी कल हम मिलते हैं, कल और किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में काफ़ी उठा-पटक चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है पाकिस्तान की राजनीति में और आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं वहाँ पे, अफ़गानिस्तान को लेके या टीटीपी को लेके। तो मैं अभी उस पे रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी रिसर्च पूरी होगी, हो सकता है मैं हो जाएगा आज रात में या कल सवेरे में थोड़ी इसको और जानकारी, इससे अपने सूत्र भी है वहाँ से पता करूँगा, और भी कुछ मुझे जानकारी मिलती है वो सारी इकट्ठा करके कल मैं एक पाकिस्तान और टीटीपी और पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप वो भी देखेंगे और ये वीडियो भी देखेंगे। और कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए मेरी मदद करें। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।